दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। हालांकि ये देश खतरनाक है या नहीं, ये तो हम वीडियो के बीच में जानेंगे। इस देश में एक ऐसा समुद्र भी मौजूद है जहां आप चाहकर भी डूब नहीं सकते। इसके अलावा इस देश के प्रति लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी काफी जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इस देश की आबादी से भी अधिक पर्यटक यहां पर आते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित देश फिलिस्तीन की बातें। चलिए दोस्तों अब हम उड़ान भरते हैं फिलिस्तीन की। दोस्तों फिलिस्तीन एक बेहद छोटा सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 6020 स्क्वायर किलोमीटर है और ये देश विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 163वें पायदान पर आता है। इस देश की कुल आबादी मात्र 50 लाख है और आबादी के लिहाज से ये विश्व का 121वां बड़ा देश है। फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जिसके युद्ध और संघर्ष की कहानी आप पिछले काफी समय से सुन रहे होंगे। इस देश का इजराइल देश के साथ कई दशकों से विवाद चला आ रहा है, लेकिन युद्ध और लड़ाई झगड़े के कारण कभी भी फिलिस्तीन के एजुकेशन सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, इस देश में स्टूडेंट्स की पढ़ाई निरंतर जारी रहती है और शायद इसीलिए इस देश का लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा है। फिलिस्तीन में साक्षरता दर 97% है, जो अन्य एशियाई देशों के मुकाबले काफी अधिक। ये देश भले ही आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा हो, लेकिन इस देश के लोगों का रहन सहन भारत और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों से काफी अच्छा है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार रहने के लिहाज से फिलिस्तीन 114वें नंबर पर आता है। वहीं भारत को इस सूची में 131वें स्थान पर रखा गया था और पाकिस्तान को 147वें नंबर पर जगह मिली। दोस्तों फिलिस्तीन में सीमेंट उत्पादन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, साबुन का उत्पादन, ऑलिव यानी जैतून से बनी चीजें या उनके पेड़ से बनी सुंदर कार्विंग्स आदि से संबंधित व्यवसाय किए जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ सबसे बड़े सेक्टर की बात करें तो वो है स्टोन प्रोडक्शन। इस छोटे से देश में 1000 से भी ज्यादा ऐसी जगह और साइट्स है जहां पर बड़े पैमाने स्टोन्स का उत्पादन किया जाता है, जिसके बाद उन स्टोन्स को इजराइल, जॉर्डन, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब फिलिस्तीन से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी के बारे में बात करते हैं। इतने अधिक युद्ध होने के बावजूद फिलिस्तीन में हर साल बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स आते हैं। साल 2010 में इस देश में 46 लाख पर्यटक आते थे। आपको बता दें कि उस समय फिलिस्तीन की कुल आबादी 45 लाख थी। ऐसे में किसी भी देश की आबादी से अधिक संख्या में टूरिस्टों का आना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसीलिए फिलिस्तीन की जनसंख्या और जीडीपी दोनों ही काफी हद तक यहाँ आने वाले पर्यटकों पर भी निर्भर करती है। हालांकि यहाँ आने वाले सभी टूरिस्ट केवल 1 या 2 दिन ही रुकते हैं और अधिकांश टूरिस्ट धार्मिक यात्रा के महत्व से इस देश की सैर करते हैं। फिलिस्तीन एक धर्म प्रिय देश है और यहाँ की कुल आबादी के लगभग 94% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। वहीं बाकी बचे 6% लोगों में यहूदी और ईसाई लोग शामिल हैं। ईस्ट यरूशलेम इस देश की राजधानी है जो इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के लिए एक बेहद पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद मक्का मदीना के बाद इस जगह की यात्रा के लिए आए थे। वहीं ईसाई धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इसी जगह पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। क्योंकि इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक है, इसीलिए रमजान के पवित्र महीने में यहाँ की अधिकतर दुकानें और रेस्टोरेंट्स दिन के समय बंद रहते हैं। फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शहर रामल्ला है, लेकिन यहाँ लोग गाजा शहर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। गाजा शहर पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध देश कहा जा सकता है। फिलिस्तीन की संस्कृति भी यहाँ आने वाले पर्यटकों का काफी प्रभावित करती है। यहाँ के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा भी काफी रोचक है, जिसमें खासतौर पर लड़कियां बेहद ही सुंदर नजर आती हैं। फिलिस्तीन की करेंसी की बात करें तो यहाँ 3 तरह की करेंसी चलती है, जिनमें इजराइल न्यू शेकेल, जॉर्डेनियन दिनार और फिलिस्तीन पाउंड। फिलिस्तीन की आधिकारिक भाषा अरबी है। इस देश के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है जबत अत तुर, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। यहाँ की मनमोहक वादियों में घूमने का अपना एक अलग ही आनंद है। 250 किलोमीटर वाली जॉर्डन नदी इस देश की सबसे लंबी नदी है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में भारत जैसे एशियाई देशों के मुकाबले बेहद ही कम मात्रा में बारिश होती है। फिलिस्तीन का राष्ट्रीय पशु पहाड़ी बारहसिंगा और फिलिस्तीनी सनबर्ड इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। साथ ही इस देश में आपको कई जंगली जानवर देखने को भी मिल जाएंगे। फिलिस्तीन में फुटबॉल खेल को काफी पसंद किया जाता है। बच्चे से लेकर बूढ़े और जवान तक हर कोई यहाँ फुटबॉल के दीवाने हैं। फिलिस्तीन के किनारे ही दुनिया की सबसे गहरा समुद्र द डेड सी भी मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस समुद्र को डेड सी क्यों कहा जाता है। असल में इस समुद्र का पानी बेहद ही खारा होता है और इसकी वजह से इस पानी में कोई जलीय प्राणी भी जीवित नहीं रह पाता। इस समुद्र का पानी इतना ज्यादा खारा है कि यहाँ आप चाहकर भी डूब नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आपको चाहे स्विमिंग आती हो या ना आती हो, आप द डेड सी में आसानी से तैर सकते हैं। फिलिस्तीन में हर वर्ष अक्टूबर के महीने में ग्रेप फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल में
आपको दुनिया भर के अंगूरों की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ग्रेप फेस्टिवल आयोजित करने का उद्देश्य देश में अंगूरों और अन्य खाद्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना है। फिलिस्तीन में जैतून की खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है और देश की कुल 45% जमीन पर केवल जैतून के पेड़ ही लगे हुए हैं। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जैतून की खेती से ही अपनी आजीविका चलाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलिस्तीन में विश्व के सबसे पुराने जैतून के पेड़ मौजूद हैं और उनमें से कुछ पेड़ 4000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में ऑलिव फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। इस फेस्टिवल में देश विदेश के कई लोग हिस्सा लेने आते हैं और ऑलिव से बनी तरह तरह की डिशेस का स्वाद लेते हैं। फिलिस्तीन में धार्मिक कथाएं सुनाए जाने का भी महत्व है। यहाँ छोटे बच्चों को अक्सर उनके पेरेंट्स और घर के बड़े लोग उनके धर्म से संबंधित कथाएं सुनाई जाती है और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों की धर्म के प्रति गहरी आस्था है और वे अपनी संस्कृति को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलिस्तीन में एक वर्ष में 3 बार क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। 25 दिसंबर को जब पूरा विश्व ये त्योहार सेलिब्रेट करता है पहली बार, तब यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। इसके बाद 6 जनवरी को यूनानी के अनुसार और 18 जनवरी को अरमानी के अनुसार यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर फिलिस्तीन के लोगों की धर्म के प्रति कितनी गहरी आस्था है। यदि आप फिलिस्तीन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत अधिक पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। साथ ही अच्छी बात यह है कि फिलिस्तीन घूमने के लिए आपको किसी भी प्रकार के वीजा की जरूरत ही नहीं। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप टिकट बुक करके सीधे फिलिस्तीन के लिए उड़ान भर सकते हैं। अगर आपको फूलों और पेड़ पौधों का शौक है तो हमारी सलाह है कि आप यहाँ पर अप्रैल या मई महीने में आने का प्लान बनाएं, क्योंकि फिलिस्तीन में कई तरह के प्राकृतिक और जंगली फूल पाए जाते हैं और ये फूल अप्रैल और मई महीने के दौरान ही सबसे सुंदर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिलिस्तीन देश की रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको फिलिस्तीन से जुड़ी ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। इस मजेदार जानकारी को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ये वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको फिलिस्तीन से जुड़ी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। दोस्तों, आपसे लेते हैं विदा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी मजेदार जानकारी से भरी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।